अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा खालिद। इस सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली मैट्रिसेस से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एक बहुत बड़ी दुनिया का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे इन्वर्स, एडजॉइंट मेथड, इसके अलावा डिटर्मिनेंट और बहुत सारे और मज़ीद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको अगर मैं सम अप करूँ तो मैट्रिसेस बनते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को, इसी तरह हम लोग सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इस तरह एक बेटर मेथड समझा जाता है मैट्रिक्स को। बाय मैट्रिक्स मेथड हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई जेड या एक्स वाई जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू मैट्रिसेस। तो हम लोग बिल्कुल इस मैट्रिसेस के सेशन को इसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने रिसेंटली डेरिवेटिव का सेशन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक टॉपिक लेक्चर बाय लेक्चर कवर किया था और कोई टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं हुआ डेरिवेटिव्स के अंदर। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग मैट्रिसेस को भी कवर करेंगे। अच्छा, मैट्रिसेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेटेड रहें। अच्छा, तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रॉज, नंबर ऑफ़ कॉलम, यकीनन आपने सुना होगा इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मैट्रिक्स के अंदर अक्सर के 3/3 का मैट्रिक्स है, 4/4 का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है, तो सो व्हाट इज़ मीन बाय 3/3, 3/2। सो इसके अंदर हम लोग इसके मुतालिक भी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और स्केलर मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मैट्रिसेस के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन तो हमें डिस्कशन करनी है, एडिशन के अंदर ही सब्ट्रैक्शन आ जाती है, वो कैसे आती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में तो लाजमी तौर पर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करना ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्क्वायर ब्रैकेट से। एक स्क्वायर ब्रैकेट से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, या लार्ज ब्रैकेट आप कह लें। इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ़ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं बेसिकली ये कहलाती हैं नंबर ऑफ़ रॉज, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं बेसिकली ये कहलाते, नंबर ऑफ़ लाइंस जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कहलाते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो ये नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल रॉस हैं जितनी है वो हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइंस हैं वो सारी नंबर ऑफ़ रॉस कहलाएंगी, और वर्टिकल जितनी भी लाइंस हैं सारे के सारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कहलाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद मैट्रिसेस को जो हम लोग नाम देते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से देते हैं। कैपिटल ए रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स। मैं बोल रहा हूँ कभी इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए, स्मॉल ए से कभी भी मैट्रिक्स या स्मॉल लेटर से कभी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल यू जो कोई भी है, लेकिन हमेशा वर्ड कैपिटल होगा लाजमी तौर पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कभी कभार लिखा हुआ देखते होंगे A3,3। तो व्हाट इज़ मीन बाय दिस 3,3। तो कॉमे से पहले जो डिजिट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ रॉस को, और ये जो कॉमे के बाद जो डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो इसका मतलब ये कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए जो 3 रॉज और 3 कॉलम पर कंसिस्ट करता है। अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। 3 रॉस, अच्छा मैं 3/3 मैट्रिक्स को ही कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं इसको लिखूँगा कैसे। इसके अंदर देखिए 3 रॉज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो 3 रॉज हैं तो 1 2 3 रॉज हो गई, 3 कॉलम्स हैं, 1 हो गया। अच्छा, रॉस तो 3 है तो 3 लिखे जाएंगे और 3 कॉलम है ना। अच्छा, इसके अंदर अब यकीनन ये बात तो आपको क्लियर होगी कि तमाम अभी फ़िलहाल सिमिलर दिख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता एक मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स, अच्छा ये कहलाते हैं इंडिविजुअली एलिमेंट्स, एलिमेंट। तो तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से यकीनन डिफर होते होंगे। वो कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 1 1, ये व्हाट इज़ मीन बाय दिस 1 1, दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। सो हम लोग इस तरीके से किसी मैट्रिक्स के बारे में हमें समझ में आ गया कि 1 1 का मतलब क्या है, 1 2 का। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए आपको। एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ कैपिटल बी। मैट्रिक्स किसी भी नाम का हो सकता है, 1 2 3 4 5 6।
7 8 9। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताएं इसके अंदर A23 क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A23 इन दिस मैट्रिक्स। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम A2 यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सीखना है तो देखें सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी यहाँ पे मामला आके रुक रहा है। तो ये मेरे पास 6 हो गई इसकी वैल्यू। तो यकीनन ये भी आपको प्रैक्टिस नहीं है, जब हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा हैबिचुअल आप हो जाएंगे और आप लोग इन मिली सेकेंड्स आप लोग बता देंगे भाई A23 क्या है, A33 क्या, आप लोग इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। ये बात तो हो गई हम लोग की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग कहीं देखते होंगे मैट्रिक्स का ऐसे लिखा हुआ होगा, दिस मैट्रिक्स 6 3/3। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, बेसिकली ये बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मीन्स कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रॉज और 3 कॉलम्स हैं। वही अगेन बाय से पहले वाला रॉ है और बाय के बाद वाला नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसके बाद मैं मैट्रिसेस की टाइप्स के ऊपर आता हूँ। मेरे पास 2 किस्म के मैट्रिसेस होते हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो ये तो आपको पता ही है। मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो आपको अंदाज़ा होगा डायगोनल्स कहलाते हैं। स्क्वायर के 2 डायगोनल्स ये रहे। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या हैं, ये है और ये है, मतलब ये दो लाइंस जो इन 2 कॉर्नर्स को मीट कर रही हैं, इन्हें कहता हूँ मैं डायगोनल। इस तरह यही ये डायगोनल्स। लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स की ज़बान में बात करूँ इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, तो डायगोनल सिर्फ ये होता है, इसको डायगोनल नहीं कहते मैट्रिसेस की ज़बान में। यानी मेरे पास अगर एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर ये 1 5 9 डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बाकी, ठीक है। यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बात याद रख लें, A11 A22 A33 विल ऑलवेज बी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। अच्छा, ये बात हो गई। इसके अलावा बाकी जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स को हम बेसिकली पहचानते ही डायगोनल के थ्रू हैं। अगर डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ अगर सिमिलर हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर डायगोनल के ऊपर वैल्यूज़ डिफर हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या मतलब, अगर मेरे पास वैल्यू है A B C, यहाँ पर कुछ भी हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स के लिए इन चीज़ों, ये चीज़ें कुछ भी हो, इनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। हमें जो कंसंट्रेट करना है वो A B C के ऊपर, इस डायगोनल के ऊपर करना है बेसिकली, ठीक है। तो डायगोनल में देखें वैल्यूज़ डिफर हैं, इट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर वैल्यू मेरे पास सेम हो जाए, जैसे A बाकी कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, बस ये सेम होना चाहिए, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A भी होता तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, क्योंकि -A डिफर तो हो गया ना ये इससे। अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू में बात करूँ तो 1 -1 1 डिफर तो हो गया आपस में, तो इट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेम होना ज़रूरी है। ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स की भी मेरे पास 2 टाइप्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसका आप लोग जिक्र बहुत सुनते होंगे, और एक कहलाता है नल मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स हैं। यूनिट नाम से क्लियर है 1, नल नाम से क्लियर है 0। अगर मेरे पास डायगोनल पर 1 1 1 आ जाए और बाकी एलिमेंट्स भी 0 हो जाएं तो मैं इसे कहता हूँ यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल पर 1 1 1 हो, और यूनिट मैट्रिक्स की स्पेसिफिकेशन ये है कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी, जबकि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल पर 1 1 1 होना ज़रूरी है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम नॉन डायगोनल वो 0 होने चाहिए। ये कहलाता है मेरा यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह अगर मेरे पास डायगोनल पर 0 0 0 है और बाकी तमाम एलिमेंट्स भी 0 0 0 हैं तो ये कहलाता है नल मैट्रिक्स। इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो भी तमाम के तमाम 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे एक MCQ आता है, ये मैं कराची बोर्ड के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। वो MCQ ये आता है कि भाई ये मैट्रिक्स गिवन है और वो आपको बोलेगा कि दिस मैट्रिक्स इज़ यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। तो बच्चा सोचता है कि यार ये स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स है,
स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है यूनिट मैट्रिक्स, तो बच्चा क्या करता है स्केलर मैट्रिक्स मार्क कर देता है और ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं, ये बीसीक्यू है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। तो इसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स आप मार्क करोगे तो आप दो कंडीशंस के अंदर चले जाते हो। स्केलर अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब है दो कंडीशंस हो सकती हैं हमारे कोर्स के मुताबिक, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो लेकिन उसने स्पेसिफाई जब ये कर दिया तो इसका आंसर यकीनन यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई है मैट्रिसेस से रिलेटेड तमाम टाइप्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैंने बताया जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है, पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। अच्छा, मैट्रिसेस में कुछ रूल ऐड करने के लिए, जो दो मैट्रिसेस जो हम ऐड करने जा रहे हैं उन दोनों के नंबर ऑफ रॉस और कॉलम्स सेम होने चाहिए। यानी मैट्रिक्स 2/2 का अगर ये है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होना चाहिए। अगर ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अगर ये 3/3 का हो गया, 2/2 का है, और ये 3/3 का हो गया, तो ये ऐड नहीं हो सकते, ये ऐड नहीं हो सकते। इस तरह अगर ये हो गया 3/2 का मैट्रिक्स 2/3 के मैट्रिक्स में ऐड करना चाह रहा हूँ, ये भी ऐड नहीं हो सकते। ये 3 रॉस 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है और ये 2 रॉस और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, दोनों बहुत डिफर हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। तो ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A 1 2 3 4, B 5 6 7 एंड 8। तो देखें 2/2 के दोनों मैट्रिसेस हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ A+B आप इनका निकालें। तो A+B कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। अच्छा, एडिशन में प्रॉपर्टी होती है कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड होगा, लाइक एलिमेंट में ऐड होता है, मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड होगा, ये इसमें। यानी जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8। यानी जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 6 8 10 12, ये मेरा A+B का रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन की। मैं बार बार रिपीट कर रहा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मैंने सब्ट्रैक्शन का जिक्र ही नहीं किया। डिवीज़न तो मैट्रिसेस के अंदर कुछ होता ही नहीं है, इन्वर्स होता है। सब्ट्रैक्शन में एक डाउट रहता है। तो मैट्रिसेस के अंदर सब्ट्रैक्शन कोई बात नहीं है, एडिशन की एक दूसरी शक्ल का ही नाम सब्ट्रैक्शन है। जैसे मैं आपको ये A-B फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 A था, मैंने पीछे निकाला था। अगर मैं ऐड करके दूसरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं तो हुई तो एडिशन ना, क्योंकि अगर कोई बहुत से चेकर इसको टिक भी कर देते हैं, सिंपल आप सब्ट्रैक्ट करा दो और आंसर निकाल दो, चेक कर देते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्शनली बात करूँ तो ये बात ठीक नहीं है। आपको ऐड करना है और माइनस के बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसको सिंपल आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, बात वही हुई, सब्ट्रैक्शन हुई है। लेकिन जो इसके ऊपर प्रॉपर्टी या अगर मैं ऑफिशियली एक बात करूँगा तो यहाँ पर एडिशन हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 - 5 2, चलिए एक स्टेप पहले मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई करें, -5 -6 -7 -8। तो 1 - 5 2 -6 3 -7 4 -8। तो -4 -4 -4 एंड -4। इत्तेफाक हो गया है कि आंसर सारे के सारे एलिमेंट्स मैच कर गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन हो सकती है लेकिन इनडायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होती है, एडिशन की अलग शक्ल है बेसिकली सब्ट्रैक्शन इन दी मैट्रिसेस। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जहाँ तक मैंने पढ़ाया उम्मीद है कि मुझे तमाम की तमाम बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर आपको तमाम बातें क्लियर हैं तो काइंडली ये जो वीडियो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं कल परसों में मज़ीद इसके बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करूँगा और इसको इंशाल्लाह वाइंड अप हम करेंगे। तो जो आप चाहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ये मैट्रिसेस का टॉपिक सीखना चाह रहे हैं तो काइंडली उनको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो।